Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about another important topic called function of a function. How we can differentiate a function with respect to another function. अभी तक आपने देखा कि डिफरेंशिएट हम करते हैं y फंक्शन को विद रिस्पेक्ट x से, लेकिन जब यही फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन बन जाएगी, दैट मीन्स कोई फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, उसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, यही हमें सीखना है यहाँ पे. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एक क्वेश्चन इसमें भी आता है. ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था जो एग्जांपल्स और इसके अकॉर्डिंगली जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आप कर लेना. ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है. ठीक है, डेफिनेटली. तो आप देखिए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन. देखो, अगर हमारे पास y है कोई फंक्शन, मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा आपको. अगर हमारे पास y है कोई फंक्शन किस इन टर्म्स ऑफ u, ठीक है, हमारे पास y है कोई फंक्शन इन टर्म्स ऑफ u है एक और फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, u है एक और फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, देन हम कहेंगे देन y is called function of a function of x, then y is called function of a function of x. ठीक है, देखो अभी तक आपको समझ नहीं आया, ये मुझे पता है, लेकिन जब ये डिफिनीशन, ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन जो मैंने ऊपर बोला, अगर मैं इसको एग्जाम्पल थ्रू आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली होता क्या है, देखो आप खुद ही समझ पाओगे इसको. अगर हमारे पास y है कोई फंक्शन u स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और हमने ली है एक और फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, u है एक और फंक्शन. जब मैं इस फंक्शन में, ये दो फंक्शन हैं, जब मैं ये फंक्शन पुट करूँगा, पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो यहाँ से ये रिजल्ट क्या आएगा, y इज इक्वल टू यू की जगह क्या है, u की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे सकता हूँ ना मैं, दूसरे यानी कि सेकंड इक्वेशन मैंने पुट की फर्स्ट में. ठीक है, तो इट कम्स आउट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज पर दिस u इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x की u की जगह ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, स्क्वायर प्लस 1. नाउ हेयर लुक एट हेयर दिस इक्वेशन इज कमिंग आउट y इन टर्म्स ऑफ x हेयर. ठीक है, तो यही मैंने बोला था, जब हम एक फंक्शन लेते हैं u के बराबर और दूसरी फंक्शन u होगी किस में, x में, तो जब मैं ये फंक्शन डालूंगा ना इस फंक्शन में, तो हमें क्या आता है, y आता है किस फॉर्म में, यानी कि y वी विल गेट ए फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x हेयर. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ x. ठीक है, तो आपने समझा होगा ये अच्छी तरीके से कि एक्चुअली ये होता क्या है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन. इसी तरीके से आपको जब देखो बेटा, यहाँ से अगर आपको ये भी आपको याद रखना है, डिफरेंशिएट ऑफ ए, किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ ए फंक्शन किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करोगे. अगर हमारे पास इफ y है हमारे पास फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, देन तो हमारे पास ये है ना dy बाई डी एक्स, बेटा dy बाई डी एक्स ये किसके बराबर आता है, dy बाई डी यू. जो ये फंक्शन है ना, इसको विद रेस्पेक्ट टू u के डेरिवेटिव हमें लेना है, और ये जो ये फंक्शन है हमें लेना है इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू एज पर दिस फंक्शन. ठीक है, इनटू ये इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, ये आएगा डी यू बाई डी एक्स. देखो बेटा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वापस निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स. एंड दिस ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ चेन रूल, ये हम कहते हैं चेन रूल. इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन. क्या, अगर डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, जब दो फंक्शंस होगी, अगर हमारे पास दो फंक्शंस होगी, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस. पैरामीट्रिक फंक्शंस में ही हम कहते हैं कि इफ़ वी हैव अ टू वेरिएबल्स एंड फॉर एग्जांपल x and y, if these two variables can be expressed in terms of third variable, then we can say it is parametric function like this, x square is equal to 80 and y square is equal to 280. अगर इस तरीके से हमारे पास फंक्शंस होते हैं ना, we can say this is parametric functions. ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर
पैरामीट्रिक फंक्शंस, और चेन रूल हम इन्हीं पैरामीट्रिक फंक्शंस में अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी और इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं क्या, विद रेस्पेक्ट टी। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी आएगा, डी वाई बाई डी टी, एंड लास्ट हमें क्या निकालना पड़ता है, डी वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली in this function, if we have a function y in terms of u in terms of x, here we have two variables y and x, can be expressed in terms of third variable here, that is third variable is u. So we can see these are also called parametric functions, and its derivative is equal to dy by dx is equal to dy by du. as per this, इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना है u विद रिस्पेक्ट टू u से, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें लेना है विद रिस्पेक्ट x से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं चेन रूल भी। अगर हमारे पास तीन फंक्शंस होगी, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ u, u इज अ फंक्शन ऑफ v, एंड फर्दर y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन वी कैन से dy by dx हम लेंगे dy by du into du by dv into dv by dx, that is also called a chain rule, ठीक है, तीन फंक्शंस का। तो उस टाइम हम लेंगे क्या, तीन वैल्यू का अलग अलग फंक्शंस। तो पहले आप ये ज़्यादातर दो ही वैल्यू का आता है एग्जाम में, तीन वैल्यू का नहीं आता। लेकिन एक चीज़ है आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने बोला कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव होगा y किस में, u में, u होगा v में, और y होगा किस में, x में, तो हम डेरिवेटिव लेते हैं अलग अलग, यानी कि dy by dx लास्ट टाइम हमें निकालना पड़ता है, dy by dx कैन बी फाइंड आउट dy by du into du by dv, फिर यहाँ से dv by dx। तो उस तरीके से आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हो। देखो बेटा, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, रूल्स है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का। यहाँ पे रूल्स क्या क्या है, आपको इवन फंक्शन भी पता है, ऑड फंक्शन वो तो आपको पता ही है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, ठीक है। तो अगर इन्वर्स फंक्शन की बात कहेंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, तो इन्वर्स फंक्शन के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा मैं। इन्वर्स फंक्शन सिंपली क्या होता है, अगर हमारे पास इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, अगर हमारे पास इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो यहाँ से एंड x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, ये मैंने यानी कि यहाँ लाया, ठीक है। तो x इज अ फंक्शन ऑफ y, दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड x इज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है, x इज अ फंक्शन ऑफ y, देन वी कैन से f ऑफ x एंड देन we can say f of x and phi of y are called inverse function, याद रखना, ठीक है। इनको हम कहेंगे, अगर हमारे पास y है कोई फंक्शन x में, x है कोई फंक्शन y में। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है, देखो बेटा, अगर हमारे पास फंक्शन है x किस में, y में, तो अगर इसकी इन्वर्स फंक्शन, तो मुझे लेना है y किसके बराबर, f इन्वर्स ऑफ x, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास फंक्शन आएगी, एंड दिस इज कॉल्ड इन्वर्स फंक्शन। नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ inverse, not inverse, but how we can find out the derivative of function with respect to another function. For example, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन लूँगा मैं, किस में, एक्सरसाइज में, ये एग्जाम्पल ही दूंगा मैं डायरेक्टली, किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे एक फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू अनदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंशिएट करना है, किस फंक्शन को, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट, और दैट मीन्स आपको करना है डिफरेंशिएट किस फंक्शन का, एक्स स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। इज इट पॉसिबल, आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे ये जो ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स जो आप लेते थे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स शुड बी, वी कैन ऑलवेज डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू मोनोमियल टर्म, ठीक है। बट monomial term है, that means x, not x plus 1 with respect, you cannot take binomial here, you cannot take term with exponents, for example x raised power n कोई भी नंबर है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ये होना चाहिए सिंगल फॉर्म में, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स दिस इज विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स यू कैन नॉट कंसिडर हेयर पावर्स ऑफ एक्स हेयर, डिफरेंशिएट